नमस्कार दोस्तों, रामको सिस्टम का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। चार्ट आप देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ चार्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसको एक ट्रेंड लाइन से मेजर बताया जा सकता है। और जो प्राइस जो चल रहा है 460 के नीचे जब भी प्राइस है तो उसमें एक साइडवेज मूवमेंट देखा गया है। उसके बाद जब ब्रेकआउट था वो ऑलमोस्ट 3 गुना का अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में एक बार मैं RSI अगर लगाऊंगा, ये स्टॉक एक्चुअली हम बाइंग के लिए देख रहे हैं। स्टॉक में या तो बाइंग या तो सेलिंग, ये दो रिकमेंडेशन से हम स्टॉक एनालाइज करते हैं। ये वाला स्टॉक हम बाइंग के हिसाब से कर रहे हैं। बाइंग का क्यों लॉजिक इसमें दिख रहा है, स्टॉक में जो मोमेंटम आया था, हमारे सारे वीडियोस में हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये जो मोमेंटम आया हुआ है, ये मोमेंटम आप देखिए काफ़ी कम टाइम में 150 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 तक चला गया है। उसी टाइम पे जब RSI था वो 60 के ऊपर था। उससे पहले आप देखेंगे इसमें एक बार भी RSI 60 के ऊपर होल्ड नहीं किया था। यहाँ पे कोशिश किया था, होल्ड नहीं कर पाया, सारे कैंडल्स ग्रेड बन के नीचे आ गया था। यहाँ के बाद होल्ड करना चालू किया था और उसके बाद देखिए बायर ने क्या बढ़िया से इसमें मोमेंटम दिया है। अभी ये सेम लेवल्स है ना, अभी ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना था। काफ़ी टाइम RSI नीचे होल्ड किया, उसके बाद मोमेंटम देना चालू किया। एक कैंडल 60 के बाद वाला, ये दूसरा कैंडल है, तीसरा, ये 3 कैंडल ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। लेकिन मोमेंटम बाद में आके थोड़ा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करके अभी होल्ड कर रहा है प्राइस। इसका लॉजिक क्या बनता है, बाय करना है या होल्ड करना है, इसका क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया बाइंग हुई है। अगर वॉल्यूम्स देखें, ये वाला काइंड ऑफ वॉल्यूम कहीं भी इससे पहले नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये तो पहली बात है। अब ये बाइंग के बाद हल्का सा डाउन मूवमेंट आया, डाउन ट्रेंड चालू हुआ, अब जाके यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हुआ था। साइडवेज हुआ तो उस टाइम पे स्टॉक ने 40 का RSI 40 पे सपोर्ट लिया है मंथली टाइम फ्रेम्स पे, और हल्के से बाइंग करके स्टॉक काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है ऊपर वाले लेवल्स तक। इसके ऊपर 350 के ऊपर काफ़ी टाइम तक स्टॉक ने होल्ड किया है। ये बताता है कि इसमें अभी भी बाइंग इंटरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। अगर ये काइंड ऑफ सेलिंग हम देखें, इसके बाद स्टॉक को काफ़ी अच्छे से नीचे गिर जाना चाहिए था। ये जो 3 कैंडल्स बने हैं काफ़ी बढ़िया सेलिंग है, लेकिन ये तीनों कैंडल सेलिंग अगर आप देखें, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये सेलिंग 3 कैंडल्स जो मैं मार्क किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 महीने प्राइस यही 3 कैंडल्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो सेलर है प्राइस को नीचे नहीं लेके जा रहा है। उसके बाद ये 3 जो कैंडल्स बने हैं, ये तीनों बुलिश कैंडल्स है और अभी प्राइस इसके हायर साइड में ट्रेड कर रहा है। तो देयर विल बी हायर प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ हमने बस एक पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई की है। इसके बाइंग लेवल्स हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसको एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कोई भी आप स्टॉक देख रहे हैं उसको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करके उसमें बाइंग के आप लॉजिक्स मत ढूंढिए। आप स्टॉक जो है उसका एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करिए, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, 2 से ज़्यादा रीजंस मिल रहे हैं बाइंग के, उसको एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस हम बोलेंगे। ऐसे एरियाज़ पे स्टॉक आप बाय करने की कोशिश करिए, आपके विनिंग जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे एक मैं वर्ड लिखा हूँ इंस्टीट्यूशनल जोन। मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूँगा आइए बताता हूँ मैं। स्टॉक जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहाँ से गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छा खासा मूवमेंट दिया, वॉल्यूम देखिए काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है, और स्टॉक ने जो मूवमेंट भी दिया है यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 300% का 370% का मूवमेंट दिया है, जो कि 2 से 3 महीने में ही दिया है स्टॉक ने। काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिया है। वापस स्टॉक वहाँ पे आया, उस लेवल से स्टॉक ने वापस से 137% का मूवमेंट दिया। अब ये वाले लेवल्स पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक होल्ड किया। यही वो प्राइस है जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, और जैसे ही 60 का RSI यहाँ पे ब्रेक किया था स्टॉक ने, ये लेवल्स पे 4 बुलिश कैंडल्स बनाए, उसके बाद एक सेलिंग का लॉजिक बनाया, जिससे अगर फुलफ़िल करना था तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था। लेकिन इसको, ये जो शूटिंग स्टार है उसको क्रॉस करने के लिए प्राइस ने यहाँ पे बढ़िया से अपसाइड मोमेंटम दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप टॉप लेवल्स पे जो है ऐसे कैंडल्स ढूंढी है जिसको आप ट्रेड कर पाए। अभी ये ब्रेकआउट लेवल है, 60 के ऊपर RSI होल्ड कर रहा है, और ये वाले लेवल्स पे देखिए आप 4 बुलिश कैंडल्स के बाद ये वाला एक हैमर कैंडल बना है, जो कि टॉप में बना है। ये वाले प्राइस को हम देखें तो ये टॉप पे बना है। ये गलत लेवल होता है इसका, यहाँ पे इसको नहीं बनना चाहिए। जो हैमर बनता है वो नीचे बनना चाहिए था। ठीक है, अब इसको अगर नीचे आना होगा प्राइस को, तो ये तुरंत इसके लो को क्रॉस करके प्राइस को नीचे आना चाहिए, लेकिन प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई थी प्राइस। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट दिया था लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, और वापस से ये प्राइस के ऊपर आ गया। ये मैं इसी कैंडल को क्यों ट्रेड आपको समझा रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है। ये कैंडल जो है एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल, ये वाली कैंडल का इनसाइड कैंडल है।
जिस भी साइड ये ब्रेक होगा उस साइड में अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल बहुत बढ़िया से काम करता है, लेकिन आपको सही लोकेशंस पे वो ट्रेड करना आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले लेवल्स पे भी ग्रीन कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, प्राइस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ से। अगर ये वाले लेवल से हम देखें तो यहाँ से प्राइस ने 31% का डाउन साइड मोमेंटम दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है, अप साइड में ब्रेक किया है और अप साइड के बाद काफ़ी अच्छी रैली दी है। अब ये लेवल्स पे देखिए बढ़िया से अप साइड ब्रेक किया, क्लोज किया पॉजिटिवली, नीचे आके प्राइस ने वापस से ऊपर क्लोज किया। इसके ऊपर मोमेंटम जो बना है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। ठीक है, अब ये मैं एरिया हटा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट सेलर्स है, सेलर्स का एरिया अगर मार्क करें हम, दिस वाज अ सेलर, ये भी सेलर है और ये सारे सेलर्स है। अभी इनको मैं सिर्फ सेलर्स बोल रहा हूँ, या तो रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला जो है मेजर सेलर है, इसको हम सप्लाई जोन बोलेंगे। अब ये सप्लाई को ब्रेक करने के लिए, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस छोटे छोटे बायर्स भी कभी कभी ब्रेक कर पाते हैं, लेकिन वापस से सेम ट्रेंड में आ जाते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा है तो एक सेलर को जाके उसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस वापस नीचे से नीचे जाके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये जो मेजर सेलर होता है, जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी बड़ा बायर ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये वाले प्राइस के देखिए, ऊपर प्राइस बढ़िया से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, बाद में फेल हुआ, लेकिन ये वाला ब्रेकआउट जो दिया है उसके पहले का जो ओरिजिनल बायर है हमें वो ढूंढना होता है। इसका जो बाइंग है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये वाले लेवल से। ठीक है, तो ये सारे सेलर जो है, ये हराने की ताकत ये वाले सेलर में थी, तो ये वाला जो सेलर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तभी तो मैं ये एरिया मार्क कर दिया था कि देखिए ये वाले 4 कैंडल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है। चारों कैंडल्स को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, चारों कैंडल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अब इसी को, यही एरिया को मैं इंस्टीट्यूशनल जोन बोलता हूँ। जब प्राइस 1000 तक पहुँचा था, 1000 से प्राइस ने काफ़ी टाइम करेक्शन देके वापस से ये वाले जोन में जब प्राइस आया है, आप देख सकते हैं ये वाले प्राइस में जब प्राइस आया है, सेम जहाँ से बाइंग हुआ था वही लेवल से वापस से बाइंग होना चालू कर दिया प्राइस ने। ठीक है, अब बाइंग भी किस तरीके से हुआ है, लास्ट में आके ये 2 हल्के हल्के ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ना कि बड़े कैंडल जैसे कि ये वाला बना था 16% का। बाकी एक भी कैंडल 16% का नहीं है, सारे 5, 6, 7, 10% का है। लास्ट के 2 कैंडल जो बने 27 एंड 45%। अब सपोर्ट लेवल पे आके बाइंग एरिया में आके बड़े रेड कैंडल बनाने का कोई मतलब नहीं होता है सेलर का। ये बस आपको फोमो क्रिएट करवाया जाता है कि अभी और कितना नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे एरिया मार्क करके बैठा होगा यहाँ पे बाइंग के लिए वो बैठा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल, दोनों को मिला के भी एक डोजी कंसिडर कर सकते हो। ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट होता है और यहाँ से बाइंग होना चालू हुआ है प्राइस में। अब ये जो मोमेंटम हुआ है आप देख सकते हैं, 4 कैंडल में RSI जो चल रहा था 28, 27, वहाँ से ऑलमोस्ट 4 कैंडल में 67 तक लेके गया और प्राइस जो है काफ़ी बढ़िया से शूट हुई है 67 रुपीज़ से 422। अब ऐसे स्टॉक में आप इधर में जाके एंट्री नहीं कर सकते। इनकेस आपने ये लेवल्स पे एंट्री की है तो बहुत एक बढ़िया एंट्री होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडल वाला अपना सेटअप बना हुआ है। ये कैंडल के अंदर पूरी कैंडल इनसाइड है और इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसका भी हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पे ये लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए थी 160 के लेवल्स पे। यहाँ से प्राइस ने बढ़िया सा मोमेंटम दिया है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस तक दिया है। अब रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ये तो हम यहाँ पे एक मार्क किया था। ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, सेलिंग के कैंडल से पहले जो भी ग्रीन कैंडल जो लास्ट बायर ट्रैप होता है उसका हाई लो हम मार्क करते हैं। वो बढ़िया सा सेलिंग का एरिया सेलिंग के एरिया जैसे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इसका हाई लो मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे आप देखिए ब्रेकआउट दिया, उसी रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही है, ऊपर गई सपोर्ट लिया, उसके ऊपर गई, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब प्राइस ब्रेकआउट करके नीचे आ गई है। अब यहाँ पे प्राइस वापस से इसी जोन में रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, ये एक तरीका होता है सेलर आइडेंटिफाई करने का। और एक मैं दूसरा आपको ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी डोजी बनता है वो डोजी जो है काफ़ी बढ़िया से काम करेगा। अगर 2 या 3 डोजी एक साथ बन रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया सप्लाई या डिमांड के जैसे काम करेंगे। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लाई डिमांड जो काफ़ी हैवी सेलिंग या हैवी बाइंग क्रिएट करवा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे 4 डोजी बने हैं, मैं चारों का बस बॉडी मार्क किया हूँ और उसको एक्सटेंड किया हूँ। जहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डोजी बने थे, एक सेलिंग का बढ़िया कैंडल बना, वापस से पुल बैक आया, उसी लेवल से सेलिंग आई है।
उसी लेवल से सेलिंग आ रही है और वही एरिया मार करके हम गए थे। तो देखिए जो स्टॉक 60 रुपीज़ चल रहा था 60 से 750 तक पहुंचा, लेकिन वहाँ पे जाके ही बढ़िया से सेलिंग आना चालू हुआ है। तो ये हमने परफेक्ट आइडिया होता है हमें कि किस जगह से सेलिंग आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया हमने मार्क किया था। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन मिल चुका है। ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है। इसके बीच में जनरली ये वाले लोकेशंस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना होता है। ठीक है, अब सप्लाई जोन है अपना सेलर या तो बायर, सप्लाई एंड डिमांड सेलर या तो बायर अपना एरिया चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो चेंज करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बायर ने अपना क्वांटिटी ऐड किया था, वापस से क्वांटिटी ऐड करने को मिला, 2 बार उसकी बाइंग हो गई है। अब वो है ये वाले प्राइस पे नहीं आएगा, वो अपनी प्राइस ऊपर शिफ्ट करेगा। काफ़ी लोग इसको भी बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रेड करने के लिए, काफ़ी लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो ये एरिया जनरली मैं ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में नहीं यूज़ करता हूँ, फिर भी बस बता देता हूँ। ये वाले कैंडल का लो और ये वाले कैंडल का हाई, दोनों के बीच में ट्रेड सिर्फ ये एक ही ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें कुछ विक वगैरह नहीं बनी है। तो ये एरिया खाली है जिसमें कुछ काम नहीं हुआ है। जब भी इसी एरिया में वापस से आएगा बायर अपने बाइंग की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस एरिया को मार्क करने के बजाय आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से बायर ऊपर आ रहा है तो सेलर नीचे आना चाहेगा। वो कैसे पता चलता है आपको, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मैं फिबोनाची को काफ़ी यूज़ करता हूँ। फिबोनाची का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, जैसे कि सेलर यहाँ पे आया है, यहाँ से प्राइस ये टॉप ये बॉटम, सेलर जो है वापस 50-60 के बॉक्स में आया हुआ है। तो सेलर ने अपना एक एरिया, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता, जैसे यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर चला जाता, तो फिर क्या होता, जो सेलर है अभी भी यही लेवल काम करता। ठीक है, लेकिन अभी ये जो सेलर काम कर रहा है वो ये एरिया पे नहीं आया है, इसके नीचे ही प्राइस को लेके गया है। तो सेलर का डोमिनेशन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर अभी ये एरिया पे आया है। उसी रिस्पेक्ट में बायर भी अपने को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक बार में बायर मुझे कब बनना है, जब इंस्टीट्यूशनल बायर जीत जाएगा, इंस्टीट्यूशनल सेलर हारेगा, उस टाइम पे मुझे बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एरिया देख सकते हैं, ये वाला जो है सेलिंग हुआ था, सेलिंग का लास्ट बायर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला बायर सेलिंग का काम करेगा, इसको देख सकते हैं आप, ये वाला बायर था, ट्रैप हुआ, वापस गया, यहाँ पे सेलिंग का काम किया। ठीक है, अभी इसी काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बना है। जो लास्ट सेलर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये वाला सेलर था, ये हारना चाहिए, तब जाके अच्छा खाएंगे इसके ऊपर आएगा। कहाँ तक आएगा ये हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर जीतेगा तो ऊपर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग कंप्लीट होने के लिए देखिए, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, ये सेलर हारा है यहाँ पे। अब ये वाला सेलर हारा है, प्राइस को जाना है ऊपर, लेकिन आप देखिए हमने एक इनसाइड कैंडल का भी पैटर्न देखा है। ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बना, ग्रीन इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो प्राइस नीचे आएगी, ब्रेक करता ऊपर साइड हम ज़रूर इसमें बाइंग के लिए देख सकते थे। अब लेकिन ये तो कंफर्म हुआ कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये कहीं ना कहीं इसको, ये वाला जो बायर है जो ट्रैप हुआ है, या तो ये सेलर जो एग्रेसिव था उसको यहाँ पे वीक किया है। यहाँ पे पता चल सकता है आपको, यहाँ पे अगर आप एनालाइज करेंगे, ये 2 कैंडल्स जो बने हैं, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, सेलिंग हुआ, प्राइस वापस से आया, सेलिंग हुआ। काफ़ी जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करके प्राइस ने ये वाले सेलर को हराने की कोशिश की और यहाँ पे जाके हरा है। तो अभी एज ऑफ नाउ ये वाला जो सेलर है ये आउट हो चुका है मार्केट से। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला एग्रेसिव अभी भी होता तो प्राइस यहाँ से और नीचे जानी चाहिए थी। अभी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू इसको करना चाहिए था, लेकिन प्राइस अभी ऊपर के साइड में सस्टेन कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये वाला सेलर हम इसको मानेंगे, ये जो बायर ट्रैप हुआ है इसको हम सेलर मानेंगे। तो ये वाले एरियाज़ पे आप देखिए सेम एरिया से सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी वापस से सेलिंग हुई है और प्राइस ऊपर वापस उसको टच करने के लिए जा रही है अभी वो एरिया को। तो एज ऑफ नाउ हम सेलिंग एरिया के जस्ट सेलिंग एरिया को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर RSI को हम देखें, RSI अभी भी 60 के नीचे है। मंथली में अगर देखें तो 60 अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है और अभी अप्रोच करने के लिए रेडी है 60 के लिए। ठीक है, तो वीकली में कहीं ना कहीं हम एक सेलर एरिया पे है, लेकिन जो सेलर एरिया है वो 1, 2 और 3 बार टेस्ट हो चुका है। जनरली 2-3 बार सेलर एरिया टेस्ट होने के बाद वो वीक हो जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बार वो वीक हो चुका था, उसके बाद ये बाइंग आया है। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। हो सकता है यहाँ से एक पॉसिबल अपसाइड मोमेंट आ जाए। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, यहाँ पे
बाइंग जो होना चाहिए वो अपने एरिया के हिसाब से देखेंगे हम, हमें बाइंग कहाँ पे करना होता है। जनरली जो भी बड़ा ट्रेंड बनाता है एक इम्पल्सिव मूव देगा पहले, उसके बाद रिट्रेसमेंट देगा। तो ये इम्पल्स मूव अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट जो हुआ है वो 50-60 तक हुआ है, ये वाले एरिया तक, और यहाँ पे प्राइस ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और अब जाके अच्छा सा क्लोजिंग भी दिया है। डेली टाइम फ्रेम में तो सब 40 का सपोर्ट लेके प्राइस 60 के ऊपर ट्रेड करा है RSI में, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन होता है प्राइस को अप साइड में जाने के लिए। अगर मैं इसको पोजिशनल ट्रेड करना चाहूँ तो पोजिशनल के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ तो 17% के अराउंड स्टॉप लॉस आ रहा है, 17% के अराउंड स्टॉप लॉस आ रहा है। उसके कंपैरिजन में मुझे काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अगर ये इसको ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा बेसिक जो स्टॉप लॉस का है ट्रेलिंग वो ऐसे होगा कि प्राइस अगर इसको आके टच करता है तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस जो है यहाँ ला के ट्रेल कर दूंगा 2 से 3% तक, मेरा लॉस में कम कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देगा मैं मेरा टारगेट अपना जो 70 to 80% है पोजिशनल वाला, उसको मैं ट्रेड करना चाहूँगा। 70 to 80% टारगेट के लिए मुझे प्राइस को यहाँ तक लाना है। तो ये वाला जो प्राइस है 308 पॉइंट्स ऊपर आना पड़ेगा। प्राइस जो आएगा 730 के अराउंड आएगा, वो लोकेशन पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक फर्स्ट टारगेट हो जाता है। 17% के रिस्क में 70% का रिटर्न, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, काफ़ी बढ़िया है। ये वीडियो आपको ये वीडियो में मेन चीज़ जो बताना था, इंस्टीट्यूशनल जोन कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे बताया। एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करने के लिए जो भी बायर, फर्स्ट बायर आया है, ये वाला होता है वो इंस्टीट्यूशनल बायर होता है। ये छोटे रेजिस्टेंस तो इसने क्रॉस करवाई दिया, लेकिन ये वाला ट्रेंड जो पूरा था वो ट्रेंड चेंज करवा के ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करवाया। वापस उस प्राइस पे अगर आती है प्राइस, स्टॉक आता है तो वहाँ से बढ़िया सा मोमेंटम मिलता है, जैसे ही यहाँ पे हुआ है। और अब जाके 2-3 बार प्राइस रिस्पेक्ट करने के बाद अब जाके ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। एक सुज़लॉन का स्टॉक जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, सुज़लॉन में हमने एक्सप्लेन भी किया है। देखिए ये बढ़िया मोमेंटम दिया है स्टॉक ने, लेकिन ये मंथली का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्टॉक किस तरीके से ट्रेड करता है, मंथली में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बढ़िया मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट दिया, बढ़िया मोमेंटम दिया। अब टॉप में जाके प्राइस ने यहाँ पे एक 10%, 20% के 2 कैंडल्स बनाए, यहाँ पे फोमो क्रिएट करवाया और यहाँ पे लोगों से एंट्री करवाया ये सारे लेवल्स पे, और यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गया है। अब देखिए यहाँ पे भी 12% का कैंडल बना है, लेकिन फॉलोअप नहीं आया है। अब ये स्टॉक वापस से सेलिंग कब आएगा, जब ये टॉप से अगर फिबोनाची बॉटम तक मार्क करेंगे। देखिए यही 50-60 का बॉक्स है जहाँ पे प्राइस ने आके 2 बढ़िया वॉल्यूम के कैंडल्स बनाए, बाइंग दिखाया और यहाँ से वापस से प्राइस नीचे गिर गया। ये जो कैंडल्स होते हैं इसको फोमो कैंडल्स बोलते हैं। ये जनरली ऑपरेटर ड्रिवन होता है। अगर ये कैंडल इस टाइम पे 15% बना था, वापस यहाँ से आके इतना बढ़िया वॉल्यूम आया है, फिर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी बड़े बायर के हाथों से निकल चुका है, अभी इसमें बड़े बायर इंटरेस्टेड नहीं है ये वाले लेवल्स पे 600। इसीलिए ये स्टॉक यहाँ से 600 से देखिए आप 180 तक पहुँचा है नीचे। अब यहाँ पे जाके जो है वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है और यहाँ पे आके बायर इंटरेस्टेड हुआ है, लेकिन 600 से 180 तक स्टॉक नीचे लेके आया। अभी जो सुज़लॉन ट्रेड कर रहा है वो इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ये वाले लेवल्स पे। तो आप सोच सकते हैं यहाँ स्टॉक इसके नीचे कहाँ तक सुज़लॉन ट्रेड करेगा। इसलिए आप सुज़लॉन में भी देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है, और ये वाले भी स्टॉक में आप एनालाइज कर सकते हैं आपको कौन से लेवल पे स्टॉक को होल्ड करना है। ठीक है, देखते हैं स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। एक बार सुज़लॉन का चार्ट और ये वाला चार्ट, दोनों चार्ट को आप एनालाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।